Next question. Following are the details of close-ended equity scheme of two mutual fund as on 31st of August 2021. Close-ended इक्विटी स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है दैट से एज एन इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक होता है. अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करना है देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेल योर इन्वेस्टमेंट इन द सेकेंडरी मार्केट. आप म्यूचुअल फंड को अपना यूनिट्स बेच सकते नहीं हो. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा होता है कि एक इन्वेस्टर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर सकता है, बट ओवर हियर इट इज क्लोज एंडेड. ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है. वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट एजे म्यूचुअल फंड एंड आरपी म्यूचुअल फंड. एनएवी हमारा सिंपल चैप्टर है म्यूचुअल फंड, उसमें ये सब चीज हम लोग डिटेल में करते हैं. नेट एसेट वैल्यू दे रखा है पर यूनिट 80 रुपीज, consisting 95% equity and remaining cash. So we understand that 80 rupees into 95%. So that comes to 76 rupees is investment and 4 rupees is cash. Sharp ratio is given 1.5. ट्रेनर्स रेशियो इज गिवन 12 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10%. ऐसा हम लोग समझेंगे. आरपी म्यूचुअल फंड 61 रुपीज, उसमें से ₹60 हाईलाइट द पोर्शन ₹60 इक्विटी एंड द रिमेनिंग कैश. तो ध्यान रखना है आपको एक में परसेंटेज टर्म में इंफॉर्मेशन दे रखा है, दूसरे में डायरेक्टली रुपीज में दे रखा है. बाकी का इंफॉर्मेशन सेम है. There is no change in the portfolio during the September month. तो अगस्त के बाद सितंबर मंथ में पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज नहीं है. मंथली कॉस्ट 50 पैसे पर यूनिट फॉर ईच म्यूचुअल फंड स्कीम. तो एक महीने का ही इंफॉर्मेशन है, एक महीने का ही खर्चा है. शेयर मार्केट रोज बाय 2% इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो स्टॉक मार्केट में 2% का इंक्रीज हुआ है सितंबर मंथ. You are required to calculate expected NAV per unit on 30th of September for both the schemes. So हमको दोनों स्कीम का NAV per unit फाइंड करना है. यानी बेसिकली हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है ये जो 80 का हमने बाइफर्केशन किया 76 प्लस 4 दैट इज 80. ये एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा वो हमको बताना है. आगे एक बार आंसर करने का ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूं. लेट अस हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू आंसर बिफोर वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द आंसर. एजे म्यूचुअल फंड एंड द नेक्स्ट इज आरपी म्यूचुअल फंड. उसमें 2 कॉलम होगा, बिफोर एंड आफ्टर. Before and after. Everybody is requested to pay attention. Equity component and debt component. That is the way we have the total. Okay. Before में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं. That say we have been given. That say it is 80 rupees. उसमें से 95% इक्विटी है, तो 80 into 0.95 that comes to 76 और बाकी का 4 रुपया यहाँ पे. that is what we understand. Now question is providing that so there is no change in the portfolio और सिर्फ 50 पैसे का एक्सपेंस है. like that information is given. 50 पैसे का एक्सपेंस है. So basically over here, so this it will be 4 minus 0.5. That comes to 3 rupee 50 paise. That's very simple to calculate. Now ये valuation क्या होगा वो अभी हमको समझने का है.
क्वेश्चन में हमको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है कि मार्केट ऊपर गया है, कितने से? मार्केट ऊपर गया है 2% से. So we can say something like this: beta measures what is the percentage change in return divided by what is the percentage change in RM. ऐसा हम लोग समझते हैं. सो परसेंटेज चेंज इन रिटर्न इज इक्वल टू बीटा इंटू परसेंटेज चेंज इन आरएम. अच्छा, मार्केट का रिटर्न कितना बढ़ा है? 2% से, ऐसा दे रखा है. सो दिस इज 2. बीटा क्या है वो अभी हमको कैलकुलेट करना है. ना बीटा का कैलकुलेशन कैसे करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं. लिसन केयरफुली. शार्प रेशियो इज इक्वल टू एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. सो एक्स पर माइनस आर एफ इज इक्वल टू शार्प रेशियो इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन. एजी सिक्योरिटी का शार्प रेशियो कितना दे रखा है? 1.50. इंटू क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज 10%. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? 15%. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ लिसन केयरफुली. ट्रेनर्स रेशियो जिसमें बीटा का इस्तेमाल होता है, एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा. हमको बीटा चाहिए. बीटा के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए. एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय ट्रेनर्स रेशियो. एक्स पर माइनस आर एफ कितना है? 15%. सो न्यूमरेटर में लिखा मैंने 15%. डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा? ट्रेनर्स रेशियो. ट्रेनर्स रेशियो कितना है? 12. सो व्हाट विल हैपन? 15/12, दैट कम्स टू 1.25. So this is 1.25. So what will happen? This is 1.25. So 1.25 into 2, that comes to 2.5. So percentage change in return is 2.5%. Like that we understand. तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको डेट नहीं, इसको कैश लिख देते हैं, क्योंकि the word that they have used, 95% equity and remaining the cash balance. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? 76 प्लस मार्केट ऊपर गया तो हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यू भी ऊपर जाएगा. कितने से? 2.5% से. तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? इट इज 76 प्लस 2.5%, दैट कम्स टू 77.9. So this will be 77.9 plus 3.5 रुपए, that is 81.4. This is the way we'll compute 81.4 for AJ mutual fund. So this is the way AJ और उसके बाद RP का करेंगे. तो let us write down answer of the question now. Step number 1. Calculation of beta of both securities. हम लोग दोनों सिक्योरिटीज का बीटा कैलकुलेट करेंगे. शार्प रेशियो इज इक्वल टू एक्स पर माइनस आर एफ divided by standard deviation. X bar minus RF is equal to Sharpe ratio into standard deviation. This is like equation number 1.
ट्रेनर्स रेशियो इज इक्वल टू एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा. So beta is equal to x per minus RF divided by trainers ratio. So it is for AJ and for RP. X bar minus RF can be replaced with the Sharpe ratio into standard deviation. So Sharpe ratio into standard deviation divided by Trainer's ratio. Sharpe ratio कितना है 1.5. Standard deviation is 10. Upon क्या करेंगे 12. So 1.5 into 10. 15 upon 12, that is 1.25. आरपी का वैसा ही होगा. शार्प रेशियो इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ट्रेनर्स रेशियो. शार्प रेशियो इज 3. Standard deviation is 6%. Divided by trainer's ratio is 10. That comes to 1.8. That is where the beta can be found. Next, step number 2. Calculation of percentage change in security return. So basically beta measures what is the percentage change in security return divided by percentage change in RM. So percentage change in security return is equal to beta into percentage change in RM. Again there are two securities, two mutual fund, AJ and RP. Beta is 1.25 and 1.8. Into percentage change in RM, that is 2%. So 1.25 into 2 is 2.5. 3.6. Next, calculation of net asset value on 30th of September. Try to complete the table on your own and put your answer in the chat box for RP Limited NAV per unit after the change. So what will happen before में ऐसा होगा, this is 61,
जिसमें 1 रुपया कैश है, 60 रुपीज इक्विटी। आफ्टर में क्या होगा, देयर इज एन इंक्रीज बाय 3.6%, so it comes to 60 rupees plus 3.6%. That comes to 62.16। और ये जो 1 रुपया है उसमें से 50 पैसे कम हो जाएंगे, so 62.66, that is the cash balance। चलो let us see finally the important point over here in this question is कैलकुलेशन ऑफ द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, क्योंकि बीटा का कैलकुलेशन करेंगे उसके ऊपर से परसेंटेज चेंज इन आरजे का कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग रिवाइज एनएवी कैलकुलेट करेंगे। फॉर दैट से वी आर यूजिंग द शार्प रेशियो इज इक्वल टू एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स पर माइनस आर एफ का एक वैल्यू मिल जाएगा। यूजिंग द ट्रेनर्स रेशियो फॉर्मूला वी कंप्यूट द बीटा। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन द सिक्योरिटी रिटर्न का कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसमें मार्केट 2% से ऊपर गया है, सो बीटा इंटू 2%, दैट इज द रेट एट विच द इक्विटी कंपोनेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड वैल्यू विल इंक्रीज। उसके बाद एनईवी का कैलकुलेशन, बिफोर उसमें 2.5% ऐड करेंगे, बिफोर उसमें 3.6% ऐड करेंगे, कैश बैलेंस में सिर्फ 50 पैसे रिड्यूस करेंगे, एंड विद दैट से विल कंप्यूट द NAV per unit।